हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100 कॉन्वोकेशन 24 फरवरी को ख़त्म हो चुका है और इस कॉन्वोकेशन के बाद फाइनली जो डिजिटल डिग्री है वो इशू कर दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल डिग्री आपको कैसे डाउनलोड करनी है, क्या सारा उसका प्रोसेस है और हार्ड कॉपी वाली डिग्री आपको कब मिलेगी, और डिजिटल डिग्री अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो क्या प्रोसेस है उस चीज़ को करने का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो डाउनलोड डिजिटल डिग्री का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप डीयू और एनसीवेब के स्टूडेंट हो या फिर एसओएल के स्टूडेंट हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिएगा। एनसीवेब वाले ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे और रेगुलर वाले और एसओएल वाला ये एसओएल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे और रोल नंबर लिखोगे। इनरोलमेंट नंबर में आपका एसओएल के जो स्टूडेंट हैं वो 20 एसओएल इस तरीके से करके होगा, या 19 एसओएल इस तरीके से करके आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, जो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में या आपकी मार्कशीट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, देन एक कैप्चा कोड की मदद से आप इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर शो करेगा कि आपकी डिटेल वेरीफाई हो गई हैं। अब आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल और करंट मोबाइल नंबर, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, आपका जो डिपार्टमेंट में ईमेल रजिस्टर्ड है वो, और आपका मोबाइल नंबर जो करंट में आप यूज़ कर रहे हो वो लिखना है। ईमेल बंद हो गया, एक्स वाई जेड चीज़ें हैं, तो फिर वो इसको डाउनलोड करने में परेशानी आपको ही आएगी, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे अपना ईमेल और मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड की मदद से आप वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते हो तो आपको अगेन पॉपअप शो होगा कि आपको एक ईमेल भेजा गया है, उसको जाकर चेक कीजिए और उस ईमेल को वेरीफाई कीजिए। उसमें एक लिंक है और आपके पास कुछ इस तरह का ईमेल आया होगा दोस्तों, जहाँ पर ये दिखाएगा प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। ठीक है, और कॉपी पेस्ट द फॉलोइंग लिंक इन द ब्राउज़र। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस वाले ईमेल पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाई होने के बाद दोस्तों वापसी आपको उसी पेज पर आ जाना है और येलो कलर वाले लिंक पे क्लिक करके वापसी अपनी डिटेल्स आपको डालनी है। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और कैप्चा कोड, और फिर अपना अगले स्टेप में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर वापसी आपको वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ऊपर आपका नाम दिखाएगा, रोल नंबर दिखाएगा, इनरोलमेंट नंबर दिखाएगा, आपका प्रोग्राम दिखाएगा और आपसे ये बोलेगा कि अब आप 750 रुपये की पेमेंट कीजिए। ठीक है, 750 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी डिजिटल डिग्री के लिए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है बैंक से, ठीक है, देन आप दोबारा से पे फी बटन पे क्लिक करिएगा। मैं आपको बता दूं क्या इसमें सारा प्रॉब्लम है। पहले तो यहाँ पर आप पे फी पे क्लिक करके पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दी, आपके बैंक से डिटेल चली गई, तो पैसे कट गए। उसके बाद फिर अगेन तीसरी बार आपको इसी वेबसाइट पर आकर लॉगिन करना है। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आकर तीसरी बार लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो दोबारा से इसी तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको दोबारा से पे फी वाले बटन पे क्लिक करना है। दोबारा से जब आप पे फी वाले बटन पे क्लिक करोगे देन आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद या तो आपको वो डिग्री वाले पेज पर ले जाएगा या फिर आपसे कहेगा कि अब फिर दोबारा लॉगिन कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 बार लॉगिन करने में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप लॉगिन करोगे देन वहाँ पर आपका डिजिटल डिग्री डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। इस तरह से इस डिजिटल डिग्री को आप लोगों को डाउनलोड करना है। ये जो डिजिटल डिग्री डाउनलोड कैसे करनी है उसकी बात हो गई। अब थोड़े से जो आपके डाउट्स आ रहे हैं वो देखिए। सबसे पहला डाउट, क्या ये डिजिटल डिग्री लेना मैंडेटरी है? नहीं, ये डिजिटल डिग्री लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अर्जेंसी पड़ रही है डिग्री की, कहीं पर आपको प्रूव करना है कि आप क्वालिफाइड हो, कहीं पर डिग्री के बिना काम नहीं चल रहा, बाहर पढ़ना चाहते हो आप, तब तो आप इसको इशू करवा सकते हो। अदरवाइज़ इसको इशू करवाने की कोई भी अर्जेंसी, कोई भी मैंडेटरी इसके लिए नहीं है। दूसरी बात, क्या ये डिजिटल डिग्री हर एक जगह इक्विवेलेंटली वैलिड है? बिल्कुल, ये हर एक जगह वैलिड है, आपके हार्ड कॉपी वाली डिग्री की तरह ही। अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो एम्प्लॉयर है, वो ये चाहता है कि इस पर स्टैंप लगवाई जाए, तो आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से जाकर इस पर स्टैंप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल 101% वैलिड है, उस पर क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है।
इसके अलावा अगर आप इस डिजिटल डिग्री को लेना चाहते हो और आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वेबसाइट पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करो, अपनी आईडी एक्टिवेट करो, ईमेल वेरीफाई करो, देन लॉगिन करके पूरे प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करो। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ईमेल डाल सकते हो। अपनी डिटेल्स और मार्कशीट ज़रूर से अटैच कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी डिजिटल डिग्री में कुछ आपको लगता है मिस्टेक है नाम वगैरह की, तो डर इस बात का है कि ये मिस्टेक आपकी हार्ड कॉपी वाली डिग्री में भी आ सकती है। तो डिजिटल डिग्री में करेक्शन का तो कोई प्रोसेस मैंने अब तक नहीं देखा। हार्ड कॉपी वाली डिग्री आती है उसमें करेक्शन का प्रोसेस ज़रूर पॉसिबल है। बाकी डिजिटल डिग्री में अगर कुछ आपका नाम वगैरह में मिस्टेक है तो अगेन सेम ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है, उस ईमेल आईडी पर आप ईमेल डालिएगा। इसके अलावा एक बात कही गई थी यूनिवर्सिटी द्वारा कि इस डिजिटल डिग्री में हम कुछ नई फीचर्स ऐड ऑन करेंगे। तो क्या इस डिजिटल डिग्री में अगर आपने डाउनलोड करी है, क्या नए फीचर्स हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने एक आधा डिग्री देखी है उसमें वो फीचर्स नज़र नहीं आ रहा है। लाइक मदर का नेम, आपका फ़ोटोग्राफ या कुछ और सिक्योरिटी एडिट फीचर। अब हो सकता है वो हार्ड कॉपी वाली डिग्री में वो फीचर आएँ, डिजिटल डिग्री में ना आएँ, ऐसा बिल्कुल हाईली पॉसिबल है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? जैसी डिग्री आ रही है वो वैलिड है, अगर आपको चाहिए तो आप इशू करवा लीजिए। इसके अलावा दोस्त हार्ड कॉपी वाली डिग्री की अब बात करते हैं। देखिए हार्ड कॉपी वाली डिग्री सबसे पहले तो कब मिलेगी? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट आपको कब हार्ड कॉपी वाली डिग्री दे। आज कॉन्वोकेशन के बाद सारी प्रिंटेड डिग्री जो हैं वो आपके डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी भेज देगी। अब उस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। अब जहाँ तक बात है कि आपको डिग्री कब तक मिलेगी, उसमें कम से कम 2 से 3 महीने मिनिमम आपको लग सकते हैं। यानी कि फरवरी का लास्ट वीक है, तो मार्च और अप्रैल तो बिल्कुल भूल जाओ, मई या जून से ही आप बात कीजिएगा डिग्री की, हार्ड कॉपी वाली डिग्री की। और आपका डिपार्टमेंट आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, या तो वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश करेगा या फिर जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर आपके प्रोफेसर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एसवाल के स्टूडेंट की जहाँ तक बात है, क्या उन्हें डिग्री इन फ्यूचर बाय पोस्ट ही भेजेंगे या फिर एसवाल में जाकर कलेक्ट करनी पड़ेगी? तो इसकी कभी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है? वो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा कब सारा प्रोसेस चलेगा। अब या तो बाय पोस्ट भेज देंगे तो एड्रेस चेंज करना है, वो इन फ्यूचर की बात है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है? या फिर वहाँ जाकर कलेक्ट करनी, जैसा भी प्रोसेस है प्लीज़ थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है? इतना वेट कर लिया, थोड़ा-सा और वेट कीजिए। और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर अर्जेंसी है तो डिजिटल डिग्री इश्यू करवा लीजिए, अर्जेंसी नहीं है तो हार्ड कॉपी वाली डिग्री का वेट कीजिए। अब एसओएल की डिग्री कितने टाइम में आएगी? अगेन कम से कम 2 से 3 महीने का इंतज़ार करो, मिनिमम 3 मंथ्स का, उसके बाद ही प्रोसेस इसका शुरू होगा। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाय पोस्ट भेजें आपको या फिर वो फिज़िकली वहाँ पर आपको बुलाएँ। अपनी मार्कशीट ज़रूर से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बिकॉज़ हार्ड कॉपी वाली डिग्री के लिए आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट की ज़रूर से रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, डिग्री के बारे में जो आज इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस करी है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।